हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अवनीश क्लासेस में। आज जो क्लास होगी वो 81 से 103 क्वेश्चन कराए जाएंगे जो बाल विकास की होगी। अति लघु उत्तरी प्रश्न इसमें कराए जाएंगे। क्लास 5 होगी। इसकी जो पहले की क्लासेस है मैंने आई बटन में वीडियो लिंक्स दे दिया, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो 81 क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है और नीचे मैंने टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी क्लासेस की PDF नोट्स होंगे आपको वहीं पर मिलेंगे। उसमें एक पासवर्ड लगा रखा है, तो मैं आपको अभी पासवर्ड बता दूंगा कि वो पासवर्ड क्या है, उससे आपकी PDF खुल जाएंगी। तो 81 क्वेश्चन पूछा है, सीखने के वक्र में सीखने में उन्नति होना किस रूप में प्रदर्शित की जाती है। तो आंसर होगा सीखने के वक्र में सीखने में उन्नति होना वक्र के बढ़ते क्रम में प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद 82 क्वेश्चन पूछा कि बालक की वृद्धि कब रुक जाती है। तो बालक की वृद्धि के विषय में समस्त विद्वान एक मत है, परंतु इस बात को सभी स्वीकार करते हैं कि बालक की वृद्धि 25 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर स्थिरता प्राप्त करके रुक जाती है। इसके बाद 83 क्वेश्चन है कि TAT का संबंध किससे है। तो TAT का संबंध वक्तृत्व परीक्षण से है। TAT का संबंध वक्तृत्व परीक्षण से है, जिसका प्रतिपादन मरी और मॉर्गन ने किया था। इसके बाद 84 क्वेश्चन है, स्मृति का मुख्य कार्य क्या होता है। तो पूर्वानुभव को संजोकर रखना तथा समय आने पर याद दिलाना की ही स्मृति का मुख्य कार्य होता है। स्मृति का मुख्य कार्य क्या होता है। तो पूर्व अनुभव को संजोकर रखना तथा समय आने पर याद दिलाना ही स्मृति का मुख्य कार्य होता है। ये 2017 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। इसके बाद 85 क्वेश्चन पूछा कि सक्रिय विमति से क्या आश्रय है। तो सक्रिय विमति का कारण व्यक्ति है, वह स्वयं ही किसी बात को भूलने का प्रयास करके उसे भूला देता है। फ्रायड के अनुसार हम विस्मृति की क्रिया द्वारा अपने खुद अनुभव को स्मृति से निकाल देते हैं। इसके बाद 86 क्वेश्चन पूछा कि सृजनात्मकता से क्या आशय है। तो जो सृजनात्मकता है, सृजनात्मकता का अर्थ मौलिकता से लिया जाता है। मौलिकता मुक्त साहचर्य है। सृजनात्मकता में साहचर्य के तत्वों का मिश्रण रहता है। उस कार्य को सृजनात्मक कार्य कहते हैं और जिसके कार्य को परिणाम नवीन है। इसके बाद 87 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये 2017 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछा है कि वक्तृत्व की परिभाषा लिखिए। वक्तृत्व की कोई एक परिभाषा लिखिए। ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन ऐसे आया था और 2000 में वक्तृत्व की परिभाषा लिखिए। तो आंसर होगा मन के अनुसार वक्तृत्व की परिभाषा एक व्यक्ति के ढांचों, व्यवहार के स्वरूपों, रुचियों, अभिवृत्तियों, संगठनों, योजनाओं तथा अभिरुचियों के सबसे अधिक लाक्षणिक संकलन के रूप में की जा सकती है। ठीक है। इसके बाद 88 क्वेश्चन है, रोशा परीक्षण विधि को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रारंभ किया था। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आंसर होगा हार्मन रोशा। हार्मन रोशा ने रोशा परीक्षण का आरंभ 1960 में आरंभ किया था। इसके बाद 89 क्वेश्चन है, मध्यमान का उपयोग कब किया जाता है। तो जब पृथक प्रांतांकों के योग से प्रतिनिधित्व प्रांतांक प्राप्त करने हो तब मध्यमान का उपयोग किया जाता है। इसके बाद 90 क्वेश्चन है कि मध्यांक की कोई एक परिभाषा लिखिए। जो मध्यांक होता है उसकी एक परिभाषा लिखिए। तो कार्नर के अनुसार मध्यांक श्रमक श्रेणी का वह चर मूल्य है जो समूह को दो बराबर भागों में इस प्रकार बांटता है कि एक भाग में सभी मूल्यांकन मध्यांक से अधिक और दूसरे भाग में सभी उससे छोटे होते हैं। इसके बाद 91 क्वेश्चन है, ये 2018 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। 91 क्वेश्चन पूरा कि जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं। तो 3 पाए जाते हैं। इसके 92 क्वेश्चन है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था। थर्नडाइट ने किया था। ठीक है। 93 क्वेश्चन है, अंतर्मुखी वक्तृत्व से क्या तात्पर्य है। तो अंतर्मुखी वक्तृत्व उस वक्तृत्व को कहते हैं जो आत्म चिंतन अधिक करता है, दार्शनिक प्रवृत्ति का होता है तथा क्रम जो कम होता है, कम सामाजिक होता है। इसके बाद 94 क्वेश्चन है, समान बौद्धिक स्तर के बालक की बुद्धि लंबी कितनी होती है। तो 90 से 109 तक होती है। ठीक है। इसके बाद 95 क्वेश्चन है, समान बौद्धिक स्तर के बालक की बुद्धि लंबी कितनी होती है। तो 90 से 109 होती है। इसके बाद 95 क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले TAT परीक्षण का निर्माण किसने किया था। तो मरे एंड मॉर्गन ने किया था। इसके 96 क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है। तो अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियाँ या आवश्यकताएं उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती हैं।
इसके बाद 97 क्वेश्चन है, हल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का आधार क्या है? तो हल का मत है कि सीखने की प्रक्रिया का आधार आत्म संशोधन है। इसके बाद 98 क्वेश्चन है, ये भी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, सीखने की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो वुडवर्ड के शब्दों में नवीन ज्ञान व प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया को सीखना अधिगम कहते हैं। इसके बाद 99 क्वेश्चन है, बच्चों के भाषा विकास में अवरोधन के 2 कारण लिखिए। तो ध्वनि दोष के कारण भाषा विकास में अवरोधन हो जाता है। दूसरा है, बोलने के अंगों में दोष के कारण भी भाषा विकास में अवरोधन आ जाता है। ठीक है, 99 क्वेश्चन क्या पूछा है कि बच्चों के भाषा विकास में अवरोधन के 2 कारण लिखिए। तो पहला होगा ध्वनि दोष के कारण भाषा विकास में अवरोधन हो जाता है, बोलने के अंगों में दोष के कारण भी भाषा विकास में अवरोधन आ जाता है। इसके बाद 100 क्वेश्चन है, बाल विकास के अंतर्गत शेषावस्था की आयु कितनी होती है? 2018 में पूछा गया, जन्म से 5 वर्ष। बाल विकास के अंतर्गत शेषावस्था की आयु कितनी होती है? तो जन्म से 5 वर्ष होती है। इसके बाद 101 क्वेश्चन पूछ रहा है कि थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की है? तो 3 नियमों की चर्चा की है। प्रयास, भूख, निंदा, प्रतिष्ठा में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है? तो प्रतिष्ठा आता है। फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, प्यास, भोग, निद्रा, प्रतिष्ठा में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है? तो प्रतिष्ठा आता है। इसके बाद है 103 लास्ट क्वेश्चन है, सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता क्या कहलाती है? विस्मृति कहलाती है। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, पेपर में आया था। इसी के साथ ये पूरी क्लास कंप्लीट हुई बाल विकास की 81 से 103 क्वेश्चन अति लघु त्रिपंच कर आगे जो क्लास 5 होगी, इसके आगे की क्लास जल्दी अपलोड की जाएगी। और जिसमें ये PDF में पासवर्ड लगाया वो 19 क्लासेस आप जैसे ही PDF में इंटर करेंगे तो आपकी PDF ओपन हो जाएगी। मैंने टेलीग्राम लिंक नीचे दे दिया, वहाँ से जाकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे।